दोस्तों, हम सभी लोग अपने घर में पौधे ज़रूर लगाना चाहते हैं, लेकिन अक्सर सही जानकारी के अभाव में हम कोई ना कोई ऐसा पौधा उठाकर ले आते हैं जो घर में लगा तो लेते हैं, लेकिन मन मार के रह जाते हैं क्योंकि बाद में हमें वो मज़ा नहीं आ रहा होता जो हम लेना चाहते हैं। और इसीलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ उन पौधों के बारे में जो एक बार अगर आपने घर में लगा लिए तो ना तो वो कभी मरने वाले हैं और ना ही कभी अपनी चमक खोने वाले हैं। प्लस वो हमेशा के हमेशा कलरफुल बने रहेंगे, हमेशा अपने कलर से आपका दिल खुश करते रहेंगे और आपको लगता रहेगा कि हाँ, ये इन्वेस्ट आपकी ज़िंदगी का बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे कि ये रबर प्लांट, ये बोनसाई में भी बन सकता है और अगर इसे हमने ज़मीन में लगा दिया तो ये पूरा का पूरा पेड़ भी बन जाएगा। और इसकी खूबसूरती है इसके पत्ते, एक-एक पत्ते पर इतने ज़्यादा कलर्स हुआ करते हैं, इतने ज़्यादा प्यारे हुआ करते हैं कि किसी भी और प्लांट में देखने को नहीं मिलता। प्लस इसमें वैरायटीज इतने होते हैं, इसमें कलर्स इतने होते हैं कि किसी और पौधे में ये पॉसिबल ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है क्षितिज और आज हम बात करने वाले हैं रबर प्लांट्स के बारे में। जैसा कि अभी तक थोड़े बहुत जानकारी मैं इसके बारे में आपको दे ही चुका हूँ, अभी बात करते हैं डिटेल में। पहले बात करते हैं कि ये आखिर क्यों खास है, ऐसा इसमें क्या है कि जो दूसरे पौधों में नहीं मिलता। सबसे पहली चीज इसका पत्ता है। इसका पत्ता अगर आप देखेंगे तो बहुत ही मोटा, बहुत ही हैवी है। जैसा कि कहा ही जाता है कि ये रबर प्लांट है तो रबर की तरह इसके पत्ते दिखाई दिया करते हैं। इसे अगर आप तोड़ोगे तो इसमें से दूध भी निकलेगा और क्योंकि इसका पत्ता बहुत ज्यादा हैवी होता है, बहुत ज्यादा मोटा होता है, तो ऑक्सीजन के लिए भी सबसे ज्यादा रबर प्लांट को ही रिकमेंड किया जाता है। अगर आप ऑक्सीजन वाले प्लांट चाहते हैं, परमानेंट प्लांट चाहते हैं, तो रबर प्लांट से अच्छा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि दूसरी चीज इसमें अच्छी ये है कि इसके पत्तों के कलर्स जब आप देखेंगे, कोई भी इसके पत्तों के कलर्स देखेगा तो अपने आप उसका दिल इन चीजों पर आ जाएगा। प्राइस की अगर हम बात करें तो बाकी पौधों के कंपैरिजन में ये पौधा थोड़ा सा महंगा जरूर पड़ता है, पर इतना महंगा भी नहीं है कि आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकें। किसी भी नर्सरी पर ये पौधा आपको आसानी से 100 रुपए में मिल जाएगा। 100 रुपए से 150 रुपए में आपको ब्लैक वाला मिल जाता है, 50 से 100 रुपए में आपको ग्रीन वाला, जिसे हम देसी पौधा कहते हैं, वो मिल जाता है। और 150 रुपए से 200 रुपए में आपको ये वाला कलर प्लस ये वाला कलर, ये दो कलर मिल जाते हैं। कोई सा भी ले लीजिए। और फिर आता है ये वाला, ये भी आपको 100 से 150 रुपए में मिल जाता है। तो अगर हम पांचों कलर्स की बात करें, 6 कलर्स की बात करें, तो लगभग 600 रुपए में आपको 6 पौधे मिल जाएंगे। और ये 6 पौधे आपके घर को पूरी तरह से पौधों से भरने के लिए काफी। इन 6 पौधों को अगर आपने अपने घर में लगा लिया तो आपको किसी भी दूसरे पौधे को लगाने की जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि ये किसी भी मौसम में अपने सारे पत्ते नहीं गिरा देते, जैसे कि बाकी पौधे किया करते हैं कि कोई पौधा कभी डोरमेंसी में चला जाता है, कोई सर्दियों में, कोई गर्मियों में। ये कभी भी डोरमेंसी में नहीं जाते, बीच बीच में एक दो पत्ता जरूर गिराते हैं, पर पूरी तरह से गंजे नहीं हुआ करते, पूरी तरह से अपने पत्तों को नहीं गिराया करते और हमेशा इसी तरह से कलरफुल रहा करते हैं जिस तरह से ये अभी कलरफुल है। कहने का मतलब ये है कि आप इसे लगा लेंगे तो कभी भी चिंता में नहीं जाएंगे कि मेरा पौधा खराब हो रहा है, अभी मुझे क्या करना चाहिए। आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका पौधा खराब हो ही नहीं सकता। इसकी कीमत अगर आपको ज्यादा लग रही है तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जो कटिंग से भी आसानी से चल जाता है और इसकी ज्यादातर कटिंग्स पूरी तरह से सक्सेसफुल रहती हैं। इसे अक्सर कटिंग से लगाकर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सभी के एक एक कलर ले लिए तो अगर एक बार आपने इन सभी के एक एक कलर ले लिए, सभी के एक एक पीस ले लिए, तो अगले 3 से 4 सालों में आपके पास इनके कई पौधे हो जाएंगे और हो सकता है आपका पूरा घर रबर प्लांट से भर जाए। रखरखाव की अगर हम बात करें तो इस पौधे में आपको किसी भी तरह के रखरखाव की जरूरत नहीं है। बहुत ही ढीठ, बहुत ही बेशर्म, बहुत ज्यादा हार्डी प्लांट है ये। आपको इसमें पानी भी रेगुलर देने की जरूरत नहीं है। 4 से 5 दिन में एक बार पानी दे दीजिए। अगर आपने आउटडोर रखा हुआ है तो जरूर गर्मियों में आपको इसे रोज या दूसरे दिन पानी देना पड़ेगा। अगर आपने इंडोर रखा हुआ है तो हफ्ते में मात्र एक बार पानी डालिए, वो भी तब जब मिट्टी सूख जाए। अगर मिट्टी गीली है तो पानी डालने की भी जरूरत नहीं, ये ऐसे ही अपने आप हंसता रहेगा, खेलता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा और आपके दिल को सुकून देता रहेगा। एक चीज जरूर है, इसके मेंटेनेंस में आपको इसके पत्ते जरूर साफ करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके पत्ते बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, बहुत ज्यादा हैवी होते हैं। तो कई बार कीड़े इसके पत्तों के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। तो महीने में या फिर 2 महीने में एक बार इसके पत्तों को गीले कपड़े से साफ कर दीजिए, रगड़ के साफ कर दीजिए। और बाकी से ना तो किसी दवाई की जरूरत है और ना ही किसी खाद की। जैसे बाकी पौधों में आप वर्मी कंपोस्ट डालते हो, वैसे ही इसमें डाल दीजिए महीने में एक बार 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट और आपका पौधा लगातार बढ़ता रहेगा। अगर आपके पास जमीन है तो फिर इससे अच्छा कुछ भी
नहीं है, लेकिन अगर ज़मीन नहीं है तब भी आप इसको अपने घर में लगा सकते हो और छोटे से छोटे गमले में भी ये आसानी से सर्वाइव कर जाएगा। हाँ, अगर आप इसे बड़ा तो आपको इसे बड़ा गमला देना होगा, अगर आप इसे छोटा रखना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बड़ा गमला अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, छोटे से गमले में भी आसानी से चल जाएगा। जैसे कि मैंने इस गमले में इसे लगा रखा है, देख सकते हैं 10 रुपए वाला गमला है, छोटा-सा गमला है, उसके बाद भी ये आसानी से चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, इसे कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। देखो सिंपल बात है, अगर आप इसे इस टाइप से बड़ा गमला दे दोगे तो इस टाइप से आपका पौधा घना हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बुशी हो जाएगा और पूरी तरह से भरा हुआ लगने लगेगा। पर अगर बड़ा गमला नहीं दोगे, उससे छोटा गमला दोगे तब भी ऐसा नहीं है कि पौधा आपका छोटा रहेगा या फिर कम चमकदार रहेगा। पौधा उसी तरह से सुंदर लगेगा, पौधा उसी तरह से अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा, इसको साइज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। और सबसे अच्छी और बढ़िया बात कि आप इसे बोनसाई भी बना सकते हैं। जैसे मैंने ये इस तरह से ट्रे में लगाया हुआ, बहुत छोटी-सी ट्रे है, बहुत छोटी-सी, ये देखिए। उसके बाद भी पौधे की साइज़ में कोई दिक्कत नहीं है, लुक्स में कोई दिक्कत नहीं है, अभी मेरा इस पे काम चल रहा है। धीरे-धीरे ये और ज़्यादा अच्छा बन जाएगा, पूरी तरह से बोनसाई बनाकर मैं इसका वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। उसी तरह से मेरे बाकी के प्लांट्स हैं, पर सबसे ज़्यादा प्यारा, सबसे ज़्यादा अच्छा मेरा रबर प्लांट ही है, क्योंकि एक तो इसमें मेंटेनेंस कम है, दूसरा इसके पत्ते बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तीसरा ये ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा देता है। उम्मीद करता हूँ रबर प्लांट से जुड़ी हुई ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कोई बात मुझसे रह गई हो, कोई बात मुझसे छूट गई हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जल्द मिलते हैं किसी नए पौधे की नई जानकारी के साथ, तब तक गुड बाय।